ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। आपको महान होने की जरूरत नहीं, शुरुआत करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी महान बनने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू टेल आवर डेली एक्टिविटी टू अदर पर्सन। आज हम सीखेंगे कि आखिर हमारी जो डेली एक्टिविटी होती है दिन भर की, उसको हम दूसरे व्यक्ति को कैसे बताएं और इंग्लिश में हम उसको कैसे कन्वर्सेशन करें। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के हम आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। आज हम सीखेंगे व्हाट डू यू डू एवरी डे। आखिर हम डेली कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जो कि करना नेसेसरी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम कभी भी रोज की डेली एक्टिविटी बताते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। कौन से टेंस में बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म S/ES प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए, आप सभी को पता है इंग्लिश में जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 7 होते तो मैक्सिमम है, बट बेसिकली अपन 7 टाइप्स के प्रोनाउन का यूज करते हैं। सपोज यदि मैं हूं तो मैं अपने लिए काय का यूज करूंगा? आई का। किसका यूज करूंगा? आई का, राइट। चलिए, अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज है वो हम हमेशा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ करते हैं, ठीक है। इसके साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और ही हो, सी हो, इट हो और किसी का भी नाम हो, ये पूरे के पूरे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। इसलिए हम इसके साथ वर्ब का S या ES मतलब फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मैं जाता हूं, ठीक है, मैं जाता हूं, आई गो। क्या आएगा? आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई गो। मैं आता हूं, आई कम। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैं अपनी हैबिट बता रहा हूँ, रूटीन बता रहा हूँ, वहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई के साथ यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लिख रहा हूँ? फर्स्ट फॉर्म। इसके जो पहचान होती है, इसके आखिरी में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, इनका अपन यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सुनता हूं तो आई हियर। मैं देखता हूं, आई सी। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टेलीविजन। मैं चलता हूं, आई वॉक। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं घूमता हूं, आई वॉक। मैं उठता हूं, आई वेकअप, राइट। मैं कॉल करता हूं, आई कॉल यू। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। गॉट इट। चलिए, उसी प्रकार से यदि मेरे को बताना है कि आप लोग क्या करते हो तो आपके लिए क्या आता है? यू। आप लोग क्या करते हो? आप मंदिर जाते हो, यू गो टू टेम्पल। आप बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। आप साइकिल चलाते हो, यू राइड बाइसिकल। आप गाड़ी चलाते हो, आप कार चलाते हो, यू ड्राइव बाइक। आप बैठते हो, यू सिट। आप सीखते हो, यू लर्न। आप इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। आप बोलते हो, यू स्पीक। आप हिंदी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश या यू स्पीक हिंदी। गॉट इट। चलिए, आप नाचते हो, यू डांस। आप एक गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। आप मधुर संगीत गाते हो, आप मधुर गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। या आप बोल सकते हो यू सिंग स्वीट सॉन्ग। क्लियर हो गया? राइट। उसी प्रकार से मुझे बताना है कि हम लोग रोज क्या करते हैं। तो वी के साथ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। हम पतंग उड़ाते हैं, वी फ्लाई काइट। हम मंदिर जाते हैं, वी गो टू टेम्पल। हम दुकान जाते हैं, वी गो टू शॉप। हम कपड़े पहनते हैं, वी वियर क्लॉथ। हम कपड़े धोते हैं, वी वॉश क्लॉथ। क्लियर हो गया? वी वॉश क्लॉथ। हम दरवाजा खोलते हैं, वी ओपन द डोर। हम खिड़की बंद करते हैं, वी क्लोज द विंडो। हम बालाघाट जाते हैं, वी गो टू बालाघाट। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, सभी के साथ क्या लगाना है अपन को? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट। अब उसी प्रकार से यहाँ मुझे बताना है वे क्या करते हैं। जैसे कि उधर खड़े जो, उनके लिए मैं किसका यूज करूंगा? दे का।
तो दे गो, दे कम टू कोचिंग, ठीक, दे गो टू ऑफिस, दे काउंट मनी, वे मनी गिनते हैं, दे रीड न्यूज़पेपर, वे अखबार पढ़ते हैं, दे गो टू ऑफिस, वे ऑफिस जाते हैं, दे कट वेजिटेबल, वे सब्जी काटते हैं, दे प्रिपेयर फूड, वे भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे जो एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। अब उसी प्रकार से यदि मैं बताता हूँ ही के साथ क्या लगता है, ये ही हो, सी हो, नेम हो, किसी का भी नाम हो, तो ये पूरे के पूरे थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं। किस में आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर में। या आपके पापा है, आपकी मम्मी है, जैसे कि माय फादर, ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको एस या ईएस लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वह जाता है, ही गोस, ठीक है, गो के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस। ही गोस, वह सोचता है, ही थिंक्स, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह बोलता है, ही स्पीक्स। उसी प्रकार से मेरे पापा मंदिर जाते हैं तो माय फादर गोज टू टेम्पल, मेरे पापा इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलेंगे हम? माय फादर स्पीक्स इंग्लिश। मेरे पापा गाना सुनते हैं तो क्या बोलेंगे? माय फादर लिसन्स अ सॉन्ग। मेरे पापा यदि साइकिल चलाते तो मैं क्या बोलूँगा? माय फादर राइड्स अ बाइसिकल। गॉट इट? उसी प्रकार से यदि आपको आपकी मम्मी के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है? माय मदर, तो आप बोल सकते हो कि मेरी मम्मी ऑफिस जाती है, माय मदर गोज टू ऑफिस। मेरी मम्मी सब्जी काटती है तो माय मदर कट्स वेजिटेबल, ठीक है। मेरी मम्मी दूसरों की हेल्प करती है तो माय मदर हेल्प्स टू अदर पर्सन। मेरी मम्मी मुझे समझाती है तो माय मदर अंडरस्टैंड्स टू मी। मेरी मम्मी डांस करती है तो मैं क्या बोलूँगा? माय मदर डांसेस। क्लियर हो रहा है? मतलब कोई भी थर्ड पर्सन हो, यदि मुझे किसी का नाम लेकर के बताना है, सपोज मेरे सामने गौरव बैठा है तो मैं बोलूँगा गौरव बैठता है, गौरव सिट्स, गौरव कोचिंग आता है, गौरव कम्स टू ऑफिस, गौरव जबलपुर जाता है, गौरव गोज टू जबलपुर। क्लियर हो गया यहाँ तक के? उसी प्रकार से आपको यदि थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, राइट। चलिए सेंटेंस को हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात आती है? नेगेटिव की। अभी तक के अपन ने किसकी बात किया? पॉजिटिव सेंटेंस की। तो माय डियर स्टूडेंट्स जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना जो डू होता है डी ओ, डू का ये जो डू हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग हम प्लूरल के साथ करेंगे। मतलब क्या हुआ? आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। और जितने भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इनके साथ हमें डज हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, राइट। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई के साथ किसका प्रयोग करोगे? डू नॉट का। मुझे बोलना है मैं मंदिर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू टेम्पल। मैं दूसरों से बात नहीं करता हूं, आई डू नॉट टॉक टू अदर पर्सन। मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं, आई डू नॉट हेल्प टू यू। मैं तुम्हें कॉल नहीं करता हूं, आई डू नॉट कॉल टू यू। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर। क्लियर हो गया यहां तक के? उसी प्रकार से आपको बताना है कि तुम क्या नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए मैं क्या यूज करूंगा? यू, और यू के साथ क्या लगेगा? डू। क्लियर हो गया? तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो, यू डू नॉट सेलिब्रेटेड बर्थडे। तुम एंजॉय नहीं करते हो, यू डू नॉट एंजॉय इन पार्टी। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से आपको वी के साथ हम क्या नहीं करते हैं? हम मूवी नहीं देखते हैं तो क्या बोलेंगे? वी डू नॉट वॉच मूवी। क्लियर हो गया? राइट। हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो क्या बोलेंगे? वी डू नॉट वेक अप अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। उसी प्रकार से आपको क्या बताना है? मेरे पापा ऐसा नहीं करते, वह ऐसा नहीं करती है, वह ऐसा नहीं करती है। तो यदि कोई गर्ल है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सी। और सी के साथ क्या लगेगा मेरा यहाँ पे? डज नॉट। सी के साथ क्या लगेगा मेरा यहाँ पे? डज नॉट, यदि ऐसा नहीं करती है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। उसी प्रकार से यदि नेगेटिव बनाना है, वह स्कूल नहीं जाती है, तो क्या बोलेंगे, सी डज नॉट गो टू स्कूल। हमेशा याद रखना नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे डज लग गया है, इसलिए अपन वहां पे वर्ब के साथ एस का प्रयोग नहीं करते। वह ऑफिस नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू ऑफिस। वह घर नहीं आती है, सी डज नॉट कम टू होम। क्लियर हो गया। वह मुझसे बात नहीं करती है, सी डज नॉट टॉक टू मी। वह कपड़े नहीं धोती है, तो सी डज नॉट वॉश टू क्लॉथ्स। क्लियर हो गया। वह झाड़ू लगाती है, वह झाड़ू नहीं लगाती, सी डज नॉट ब्रूम। क्लियर हो गया। चलो, उसी प्रकार से आपकी मम्मी जो काम नहीं करती है, मेरी मम्मी पतंग नहीं उड़ाती है, तो क्या बोलेंगे, माई मदर डज नॉट फ्लाई काइट। क्लियर हो गया। मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलता है, माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट। माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट। मेरा भाई दूसरों की मदद नहीं करता है, माई ब्रदर डज नॉट हेल्प टू अदर पर्सन। क्लियर हो गया, राइट। ठीक है। तो दोस्तों अपन ने यहाँ समझने की कोशिश किया पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि आपको डेली एक्टिविटी बताना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके आपको चिपका देना है। अब उसी प्रकार से यदि मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो कुछ नहीं होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज, उसको कहाँ पे चिपका देते हैं, सामने। ठीक है। तो इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इधर पे रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं आता हूं, डू आई कम। क्या मैं वहां जाता हूं, डू आई गो देयर। क्लियर हो गया। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। क्या मैं बोलता हूं, डू आई स्पीक। क्या मैं खाना बनाता हूं, डू आई प्रिपेयर फूड या डू आई कुक फूड। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम गणित बनाते हो, डू यू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। क्या आप बाइसिकल चलाते हो, डू यू राइड बाइसिकल। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डू वी रीड न्यूज़पेपर। क्या हम रोज मंदिर जाते हैं, डू वी गो टेम्पल डेली। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से आपको डज वाले बनाना है। क्या मेरे पापा नोट गिनते हैं, डज माई फादर काउंट मनी। क्या मेरी मम्मी मंदिर जाती है, डज माई मदर गो टू टेम्पल। क्या मेरी मम्मी बैहर जाती है, डज माई मदर गो टू बैहर। क्या मेरा भाई टीवी देखता है, डज माई ब्रदर वॉच टेलीविजन। गॉट इट। चलिए, इसी प्रकार से आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते आना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव में डू डज हेल्पिंग वर्ब को सामने चिपकाओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको मैं ये बताने चाह रहा था कि आपको डेली एक्टिविटी बताना है, आप क्या क्या काम करते हो दिन भर में। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो काम करता हूँ डेली, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock या 5 o'clock। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू प्ले ग्राउंड फॉर जॉगिंग पर्पस। उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ, प्ले ग्राउंड जाता हूँ जॉगिंग करने के लिए। आफ्टर सम टाइम आई कम बैक टू माई होम। कुछ समय के पश्चात मैं कहाँ जाता हूँ, घर आ जाता हूँ। एंड आई सिट ऑन द चेयर। उसके बाद मैं क्या बैठ जाता हूँ, चेयर पर बैठ जाता हूँ। आफ्टर सम टाइम आई रीड न्यूज़पेपर। उसके कुछ समय के पश्चात मैं क्या करता हूँ, रीड न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। देन आई ड्रिंक 1 glass of water. आफ्टर सम टाइम आई गो टू वॉशरूम, राइट। आफ्टर दैट I come back to my room and read some particular subject. After that I take bath and as well as I brush my teeth. After some time I get ready to my coaching classes. उसके बाद मैं कोचिंग क्लास के लिए क्या हो जाता हूँ, प्रिपेयर कर लेता हूँ। उसी प्रकार से आपको क्या बताना है, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो जो काम करते हो दिन भर में उसको कुछ नहीं करना है, अपना नाम लिखना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
लगा करके आपको मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट तक की जो भी एक्टिविटी करते हो आपको जस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके आपको जस्ट एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, डेली 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अपने डेली एक्टिविटी बताने में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं हो पाएगी, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्र मंडलों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें, बट आप सीखें जरूर। बस मेरी यही आपसे विनती है कि आप लोग इंग्लिश बोलने की क्या करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल होने वाली है। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, वक्त हो चला है यहीं पे आपसे एक विराम लेने का। जल्दी मिलेंगे आपके साथ कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू।